गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी तुरंत जवाब दे दोगे क्योंकि आप सभी को पता है कि सुनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बट अगर मैं पूछूं सुनाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पता नहीं। देना को इंग्लिश में पता है कि क्या बोला जाता है, लेकिन दिलवाना को इंग्लिश में क्या बोले। नहाना की इंग्लिश हम लिख लेंगे कि नहाना को क्या बोला जाता है, लेकिन नहलाना को इंग्लिश में क्या बोले। हमें पता है कि हंसने को इंग्लिश में लाफ कहा जाता है, बट हंसाना को इंग्लिश में क्या बोले। अब कभी कभी तो ऐसा होता है जो हम हंसने की जगह में भी लाफ का यूज कर देते हैं और हंसाने की जगह में भी लाफ का यूज कर देते हैं, जिससे हमारे सेंटेंसेस हो जाते हैं रॉन्ग और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो सही लिखा है, हंसना को तो लाफ बोला जाता है, हंसना की जगह हंसाना हो गया, तो क्या इसकी इंग्लिश चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, हंसना को आप लाफ बोल सकते हो बट हंसाना को आप लाफ नहीं बोल सकते। तो आज मैं आपको यही सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स करवाने वाली हूँ जिसका यूज करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, हम नहीं समझ पाते कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी को डिटेल में समझते हैं और एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ताकि आप इसे अपनी डेली लाइफ में अभी के अभी यूज करने लगोगी। आपको दोबारा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं देना है, अभी के अभी सीख जा। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारा है सुनना। सुनना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो गाइस, सुनना को आप सभी जानते हो, सुनना के लिए दो वर्ड का यूज किया जाता है। एक तो हमारा होता है लिसन, जैसे मैंने बोला लिसन टू मी, मुझे सुनो। आई कैन लिसन, मैं सुन सकती हूँ, तो सुनना को हम बोलते हैं लिसन। और एक होता है हियर। हियर का मतलब भी होता है सुनना। बट सुनाना को इंग्लिश में क्या बोले? सुनाना को इंग्लिश में बोला जाता है, सुनाना को इंग्लिश में टेल बोला जाता है। बट आप बोलोगे मैम आपने गलत बता दिया, टेल का इंग्लिश तो क्या होता है? अभी तक हम पढ़ते आ रहे कि टेल को इंग्लिश में हम बोलते हैं बताना, राइट। जैसे एग्जाम्पल, मैं कहानियां सुन रही हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से सुन रही हूँ। तो ये हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, हम बोलेंगे आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू स्टोरीज, आई एम लिसनिंग टू स्टोरीज, मैं कहानियां सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू स्टोरीज। तो ये मैं अपनी मर्जी। अब ये देखिए यहाँ भी कंफ्यूजिंग है, लिसन का यूज करे ना हियर का यूज करे। इस पे मैं बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, बट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अगर आपको और भी सारे वर्ड्स चाहिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिसन का यूज कब करें, हियर का यूज कब करें? जब कोई चीज आप अपनी मर्जी से सुनते हो। कहानी अगर आपको सुनना है तो आप अपनी मर्जी से सुनोगे, गाने आपको सुनने हैं तो आप अपनी मर्जी से सुनोगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज आपको सुननी है तो आप अपनी मर्जी से सुनोगे, वीडियो प्ले करोगे अपनी मर्जी से सुनोगे। तो जब कोई काम आप अपनी मर्जी से सुनते हो, जो भी आप सुन रहे हो अपनी मर्जी से सुनते हो, तो वहाँ लिसन का यूज करेंगे। बट कोई चीज सडनली आपको सुनाई दी, जैसे मैंने कांच का ग्लास नीचे फेंक दिया तो अचानक टूटने का आवाज आया, तो क्या बगल वाला पर्सन चाहता था कि उसे टूटने का आवाज सुनाई दे? नहीं, सडनली उसे सुनाई दिया। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो क्या मैंने बोला था कि भाई तू भौंक कर मैं सुनूंगी? नहीं, वो अपने भौंक रहे हैं, मुझे सडनली सुनाई दे दिया। बॉम्ब फटा तो सडनली सुनाई दिया। तो जब कोई चीज आप अपनी मर्जी से नहीं सुनना चाहते लेकिन आपको सुनाई देता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं हियर का। तो लिसन और हियर में आप ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए कैसे है, मैं एक कहानी सुनाऊंगी। अब मैं सुनाने की बात करी, मैंने कहानी सुन लिया कि कहानी क्या है, अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, ऐसा मैंने कहा। तो इस सेंटेंसेस में हम आई का यूज करेंगे। आई के बाद सुनाऊंगी फ्यूचर का सेंटेंस है, विल का यूज करेंगे। और सुनाने के लिए टेल अ स्टोरी, आई विल टेल अ स्टोरी, मैं एक कहानी सुनाऊंगी, आई विल टेल अ स्टोरी। या मैं एक कहानी बताऊंगी, आई विल टेल अ स्टोरी। सुनाऊंगी या बताऊंगी, बात तो एक ही रहा कि मैं ही आपको बताऊंगी, मैं ही आपको सुनाऊंगी। तो सुनना को याद रखिएगा, लिसन या हियर बोल सकते हैं, और सुनाना को टेल बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है नहाना, नहलाना। नहाना कहाँ यूज करें, नहलाना कहाँ यूज करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो यूज ही नहीं करते हैं, हिंदी सेंटेंस यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूंगी और आप हिंदी सेंटेंसेस नहीं बल्कि इंग्लिश में आप इसका यूज करना सीख जाओगे। नहाना को हम बोलते हैं टेक अ शावर, टेक अ शावर, इसको शावर नहीं बोलते हैं, टेक अ शावर बोलते हैं, ठीक है, टेक अ शावर। और नहलाना को क्या बोले,
नहलाना को हम बोलेंगे गिव अ शावर। टेक और गिव, देखिए इतने जल्दी याद हो जाएगा। नहाना, जब आप खुद नहाते हो तो टेक अ शावर का यूज करेंगे, और कोई नहलाता है तो उस वहां पे आप गिव अ शावर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, टेक और गिव में कंफ्यूज मत होइएगा। खुद नहाइएगा तो टेक, और दूसरे को नहलाइएगा, नहलाता हूँ, तो वहां पे यूज करेंगे गिव। मैं रोज नहाती हूँ, तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस को बनाएंगे आई टेक अ शावर, आई टेक अ शावर एवरी डे, आई टेक अ शावर एवरी डे, या फिर डेली, मैं रोज नहाती। नेक्स्ट है माँ अपने बच्चों को नहलाती है, तो यहाँ पे माँ अपने बच्चों को नहला रही है, नहलाने का सेंस आ रहा, तो गिव अ शावर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे मदर, यहाँ पर गिव्स का यूज करेंगे, ये वर्ब्स के फॉर्म भी होते हैं। टेक का हो जाता है टुक और टेकन, और गिव्स का हो जाता है गिव और गिवन। ठीक है, अगर आपको वर्ब्स नहीं आते तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वर्ब्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, जिसे काफी स्टूडेंट ने पसंद किया, आज तक पसंद करते आ रहे हैं, आपको भी जरूर पसंद आएगी, तो वो वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। पहले आप ये वीडियो को देख लीजिए, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस है, इसलिए मदर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म गिव्स का यूज होगा। मदर गिव्स अ शावर, मदर गिव्स अ शावर टू हर चाइल्ड, टू हर चाइल्ड, अपने बच्चों को नहलाती है। गिव अस चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का यूज कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो चिल्ड्रन का यूज कर देते हैं। मदर गिव्स अ शावर टू हर चिल्ड्रन, मदर अपने बच्चों को नहलाती है। ठीक है, तो नहलाना को टेक अ शावर और नहलाना को गिव अ शावर। नेक्स्ट है खेलना खिलाना। खेलना यानी कि खुद खेलना, और खिलाना यानी कि दूसरों को शामिल करना, खेलने के लिए उसे बुलाना, खेलने देना। ठीक है, तो खेलना को हम सिंपल सब जानते होंगे, प्ले कहते हैं। अब आप बताइए खिलाना को क्या कहेंगे, किसी को खेलने देना को क्या बोलेंगे? आप सभी को पता है खेलने देना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेट प्ले बोला जाता है। खिलाना यानी कि उसे खेलने की अपॉर्चुनिटी देना, और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे वर्क करता है, खेलने दो, लेट प्ले। ठीक है, इस तरह से वर्क करेगा। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे राम इज प्लेइंग, खेलना यानी कि प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस, राम ने मुझे खेलने नहीं दिया, राम ने मुझे खेलने नहीं दिया, तो हम बोलेंगे ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, नेगेटिव में डिडंट का यूज किया जाता है। राम डिडंट लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। यहाँ पर आप बोलोगे मैम लेट और प्ले एक साथ आपने क्यों नहीं यूज किया है, ये एक तरह से वर्क करते हैं हमारे कॉजेटिव वर्ब के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे का जिक्र आपने किया है ना, इसीलिए मी का यूज हुआ है। राम डिडंट लेट मी प्ले, राम ने मुझे खेलने नहीं दिया। चलिए, तो खेलना को हम बोलते हैं प्ले, और खिलाना को बोलते हैं लेट प्ले। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हंसना और हंसाना। हंसना को इंग्लिश में हम बोलते हैं लाफ। आप सभी जानते हैं हंसना को इंग्लिश में बोला जाता है लाफ, लेकिन जब बारी आती है हंसाने की बोलने की, तो वहां पे हम यूज करते हैं मेक लाफ। पॉजिटिव वर्ब मेक लाफ का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब में बताया है। इन हंसना को हम बोलेंगे लाफ, और हंसाना को हम बोलेंगे मेक लाफ। जैसे रोहन हंस रहा है, तो अपनी मर्जी से हंस रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहन इज लाफिंग, रोहन इज लाफिंग। लाफ में आईएनजी यूज कर दे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था। रोहन इज लाफिंग, सॉरी यहाँ पर मैंने राम लिख दिया, यहाँ पर रोहन होगा, या हम रोहन लिख देते हैं। रोहन इज लाफिंग। सेकंड सेंटेंस, मैं रोहन को हंसाती हूँ, यहाँ रोहन नहीं हंस रहा, मैं उसको हंसाती हूँ, तो हंसाने का सेंस आ रहा। तो इस सेंटेंसेस में बोलेंगे आई मेक रोहन लाफ, आई मेक रोहन लाफ, आई मेक रोहन लाफ, मैं रोहन को हंसाती हूँ। तो इस तरह से हमारे वर्क करते हैं। हंसना को हम बोलते हैं लाफ, और हंसाना को बोलते हैं मेक लाफ। कितने इजी है ना। अब आपको देखकर लग रहा होगा ना कि भाई आपको तो सब पता थे, लेकिन जब आप थंबनेल में देखे होंगे तो क्या आपको समझ में आया होगा कि नहलाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, या हंसाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, खिलाना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। थंबनेल में देखकर कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अंदर देखते ही आपको फट से याद आ गया होगा। यही तो होते हैं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हर चीज हमें क्लियर हो जाती है।
तो मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, अब आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। नेक्स्ट है देना, दिलाना। देना यानी कि किसी को कोई चीज अपनी मर्जी से देना, और दिलाना यानी कि किसी को कोई चीज दिलाना। जैसे पापा ने मुझे कलम दिलवाए, मैंने उसे एक कार दिलवाया, तो दिलाना हो गया। तो देना को तो हम पता है, देना को हम गिव बोलते हैं, इसके वर्ब्स के फॉर्म भी होते हैं गिव, गेट, गिवन। लेकिन दिलाना को इंग्लिश में क्या बोले? दिलाना को हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं, एक तो अरेंज हो जाएगा। अब बोलोगे मैम अरेंज कैसे हो जाएगा? तो गाइस, अगर मैंने बोला कि मैंने उसे एक कार दिलवाया, अब मान लो रोहन को कहीं घूमने जाना था, तो मैंने रोहन के लिए गाड़ी अरेंज की, तभी तो उसे दिलवाया। तो यही चीज अरेंज इसके लिए यूज करेंगे, या फिर हम यूज कर सकते हैं बाय का। अरेंज का भी यूज कर सकते हैं, बाय का भी यूज कर सकते हैं। खरीद कर मैंने गाड़ी दिलवाई या अरेंज करके गाड़ी दिलवाई, दिलवाने का सेंस तो ऐसे ही आता है। जैसे पापा ने मुझे एक कलम दिलवाई, तो पापा ने खरीद के तो कलम दिलवाएंगे, या फिर मैंने रोहन को एक बुक दिलवाया, तो किसी से अरेंज करके उसे बुक दिलवाया। तो अरेंज या बाय का मतलब भी होता है दिलाना। मैं उसे पैसे दूंगी, तो मेरे पास पैसे हैं, मैं उसे पैसे दूंगी, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल गिव हिम मनी। मैं उसे पैसे दूंगी, आई विल गिव हिम मनी। लेकिन अगर मैं बोलूं मैंने उसे किताब दिलवाया, तो मान लीजिए अरेंज करके दिलवाया, किसी से कुछ टाइम के लिए अरेंज करके दिलवाया, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आई अरेंज्ड हिम द बुक। लेकिन बाय चांस मैंने उसे खरीद के किताब दिलवाया, तो इस सेंटेंसेस को हम इस तरह बोलेंगे आई बॉट। खरीदना सेकेंड फॉर्म बॉट हो जाता है बाय का, आई बॉट हिम द बुक। तो सिंपल सेंटेंस रहेंगे, बस आपको वहाँ पे सब्जेक्ट, वहाँ पे वर्ब को चेंज कर देना है। तो या फिर आप किसी को कोई चीज दिलवाते हो, तो या खरीद के दिलवाओगे या अरेंज करके दिलवाओगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, दिलाना को गिव और दिलवाना को अरेंज या फिर बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट है खाना खिलाना। खाना खिलाना आप सभी को पता होगा, खाना को हम बोलते हैं ईट, खाना को ईट बोलते हैं। खिलाना को क्या बोलते हैं? आप सबको पता होगा, खिलाना को बोलते हैं फीड। इसके सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं फैट और थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं फैट, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस तो बोलेंगे आई एट फूड, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है, तो मेरी माँ यानी कि माई मदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, माई मदर इज फीडिंग। वर्ब का थर्ड फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे आईएनजी विद वर्ब का में। माई मदर इज फीडिंग में मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है, तो खाना को बोला जाता है ईट, खिलाना को बोला जाता है फीड। तो यही थे आज के हमारे टोटल वर्ड। ज्यादा नहीं थे, बस थोड़े थे, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप इसे भूल सकते हो, ठीक है। आप हर जगह हंसना के लिए लाभ का यूज नहीं कर सकते, या फिर देना दिलाना के लिए आप गिव का यूज नहीं कर सकते। देना को गिव और दिलाना को अरेंज या बाय का यूज करेंगे। तो इसे करेक्ट तरह से यूज करना सीखना आना चाहिए। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, अब ध्यान से सुनिए मेरे सेंटेंसेस और वीडियो को पॉज करके इन सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने। पहला सेंटेंस, मैंने अपने भाई को एक कार दिलवाया। मेरी दादी मुझे कहानी सुना रही है। मैंने राम को खेलने दिया। इन सारे सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं चेक करूंगी कि आपको इन सारे वर्ड का यूज किस तरह से पता चला, और मैं अगर गलत होंगे तो मैं उसका आंसर भी करेक्ट कर दूंगी। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइस, हमारी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रही है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस 30 डेज वाले चैलेंज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फटाफट उसे ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। अगर इसी तरह की और भी आप वीडियो चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप ऐसी कंफ्यूजिंग वर्ड वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप 75 डेज वाली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर 30 डेज वाले स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।